स्वागत है सभी के एकदम फ्रेश और नए ट्रैवल अपडेट की वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जापान के वीज़ा के बारे में। तो सबसे पहले तो जापान का वीज़ा मिलना बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा उसकी चीप फीस है। तो लेकिन आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट हैं तो ही आपके लिए आसान है। अगर आपके पास इनमें से अभी कुछ नहीं है तो मैं कहूँगा अभी रुक जाइए, अभी वीज़ा अप्लाई मत कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं ऑर्डिनरी चीज़ के बाद में बात कर लें जो टिपिकल होती है। आपको अपना पासपोर्ट जो 6 महीने तक वैलिडिटी होना चाहिए 2 पन्नों के साथ और आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये आपकी आपकी बेसिक थिंग। और अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी फ़ीस भी होती है जो ऑलमोस्ट 500 या 450 रुपये है। कभी कभार ऊपर नीचे होती रहती है, जितना मेरे को पता है 500 रुपये है। और ये कभी कभार कुछ केसेस में अगर आपका वीज़ा नहीं लगा तो वो रिफंडेबल भी हो जाता है, तो ये भी ज़रा ध्यान रखना है। और अगर आप डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते वीज़ा, आपको VFS के थ्रू ही जाना पड़ेगा और वो भी अपनी फ़ीस लेते हैं 700 या 750 रुपये। तो ऑलमोस्ट आपका 1300-1200 रुपये आपकी फ़ीस बन जाती है, जो ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। आपका वियतनाम का वीज़ा $25 और $50 का आता है और ये ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपको डिपेंड होता है कितना आपको वीज़ा मिलेगा। किसी को 2 साल का भी मिल जाता है, कभी कभार मल्टीपल एंट्री वीज़ा अगर जितने दिन आपको, और किसी को 30 दिन, मोस्टली केसेस में 14 दिन का ही वीज़ा मिलता है, और शायद से वो आपको भी मिल जाए। तो आपका हो गया VFS के थ्रू आपको जाना पड़ेगा और उसकी जो VFS की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली उस फॉर्म पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको फिल करना है और साथ में आपको देना है VFS को। और चलो आगे बढ़ते हैं। आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास वो तो फॉर्म होना चाहिए और आपके साथ पास होना चाहिए कवर लेटर, आपकी आइटनरी, आपकी होटल बुकिंग, आप ये लगा सकते हैं, पे एट प्रॉपर्टी वाले भी लगा सकते हैं, और आपकी डमी टिकट, फ्लाइट टिकट्स। अगर आपको कंफर्म है कि आपका लग जाएगा, कि आप इतने ज़्यादा श्योर हैं, तो आप कंफर्म अपने करा सकते हैं, वरना मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डमी के साथ ही जाइएगा। डमी फ्लाइट टिकट और रिटर्न टिकट या फिर ऑन बोर्ड टिकट ऑफ कोर्स, ये लगा के कवर लेटर, आइटनरी आप अप्लाई कर सकते हैं और होटल बुकिंग ज़रूर लगा देना। और आप आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आइटनरी आप किसी से भी बनवा सकते हैं। आजकल तो ये चैट GPT से बनवा ले जो कि मेरा 7 दिन का टूर है, मेरी फ़्लाइट यहाँ लैंड करेगी और यहाँ से मैं निकल जाऊँगा, तो आप चैट GPT से बोल के कि मेरे को 7 दिन की आइटनरी बना के दे दे। वो आपको खर्चा भी बता देता है। कभी कभार अगर आप लिख देते हैं कि कॉस्ट भी बता दे, मैं ये होटल बुकिंग यहाँ जहाँ सस्ते मिलेंगे, तो चैट GPT से आप अपनी पूरी आइटनरी A से लेकर Z तक बनवा सकते हैं। बहुत आसान होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। हाँ, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपनी दिखानी पड़ेगी ITR, इनकम टैक्स जो होता है वो आपको दिखाना पड़ता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 2 साल का एटलीस्ट वो ही देना। अगर आपका मान लीजिए आपने इसी साल से भरना चालू करा या फिर पिछले साल से ही, तो अभी मत करिएगा, हार्डली चांस आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अभी मत करिएगा क्योंकि रिजेक्ट हो सकता है। ITR मैं कहूँगा 2 साल के एटलीस्ट, ऑलमोस्ट हर केसेस में 2 साल की ही मांगते हैं, तो उसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। अगर आप अपना खुद का बिजनेस अगर आप खुद भी, अगर जॉब है, भूल गया मैं एक चीज़, सैलरी स्लिप भी लगाना है कि मेरी सैलरी भी आती रहती है और वो अकाउंट के साथ लगाना, ठीक है। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको GST जो भी होता है वो भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। कि अगर आप बिजनेस, तो मैं इनकम टैक्स भी भर रहा हूँ, तो शायद से GST का कुछ होता होगा, मेरे को इतना पता नहीं बिजनेस वालों का, आप देख लेगा। और आपको अगली चीज़ जो देखनी पड़ेगी वो है आपका बैंक अकाउंट आपको ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 3 लाख रुपए मिनिमम रखना और उसे टच मत करना 6 महीने तक। मान लीजिए अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ और मेरे बैंक में अभी है 4 लाख रुपए, तो बस मैं 1 लाख रुपए ही छोटी मोटी ट्रांजेक्शन करता रहूँगा 6 महीने तक। मैं 3 लाख रुपए को छेड़ूंगा नहीं। अगर मेरे को मान लीजिए आज से ही, मान लीजिए मैंने प्लान बनाया और मेरे को आज से ही करना है, तो अगर मैं दिसंबर में करूँगा तो मैं 3 लाख रुपए जो मेरे बैंक में है उन्हें मैं बिल्कुल टच नहीं करूँगा। ऑलमोस्ट आप अपने 3 लाख रुपए रखिएगा। और ये फाइनेंशियल चीज़ आपसे कभी कभार एयरपोर्ट पे दोनों तरफ से, दिल्ली के, अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली से पूछा जा सकता है और जापान में भी पूछा जा सकता है, तो उसको आप पूरा प्रिपेयर होके चलेगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या। और फॉर्म का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप भर के साथ लेके ही जाना है VFS। आप भी अपॉइंटमेंट बुक करके ही जा सकते हैं, आप डायरेक्टली ऐसे बुक नहीं कर सकते। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पूछा।
सबसे पहले अपना पासपोर्ट 6 महीने का वैलिडिटी, 2 खाली पन्ने, दूसरा आपकी फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़, तीसरा है आपके कवर लेटर, बुकिंग और आइटनरी आपको ज़रूर लेके चलना है, और रिटर्न या ऑन बोर्ड टिकट डमी आप लगा सकते हैं अगेन। और आपकी इसकी फ़ीस जो होगी वो होगी टोटल सारी मिला के 1200-1300 रुपये, और आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी 3 लाख रुपए मिनिमम। 4 लाख हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर इससे ज़्यादा ही हो तो बहुत अच्छी बात है, 3 लाख से तो ज़्यादा ही हो। और अगली जो है कि आपको अपने ITR 2 साल की ही रखना, दोनों चीज़ में, बिजनेस और जॉब की भी पे स्लिप, अगर आप जॉब करते पे स्लिप लगा देना, और बिजनेस में तो क्या ही लगाओगे, कुछ नहीं होता, ठीक है। यही आपको लगानी है और चांसेस आपके बढ़ सकते हैं अगर आपकी ये है कि सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ सबको ये वीडियो पसंद है। इस वीडियो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और इस चैनल पे नए हो, मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करता हूँ। मिलता है सबसे अगली वीडियो, तब तक बाय, सब ध्यान रखना, खुश रहना, स्माइलिंग, बाय।